ओम शांति। जनवरी 25 तारीख की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का श्रृंगार करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते, ऐसा क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं थी। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसीलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। बाबा कहते हैं, हमें सदा याद रखना है। जानते तो हैं लेकिन अभी वो मानकर चलना है, मुसाफिर है। और मुसाफिर का काम होता है आए और चले गए, वो ठहरने वाले नहीं होते हैं। तो अब हमारा भी जाने का टाइम है, इसीलिए कहा जाता है ये मुसाफिर खाना है, आना और जाना है। यहाँ तो हम आते हैं, फिर काम पूरा हुआ चले जाते हैं, फिर काम आया फिर आए। तो बाबा कहते ये तो हम मुसाफिर खाने में घूम रहे हैं। यह हमारा देश नहीं है, यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मानवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती हैं। बाबा कहते हैं सूर्य चांद तारे ये सब हमारे लिए क्या है, बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापिस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो, तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते जाते। कितना वृत्ति को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला। यह रावण राज्य पर आया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। सारी आत्माएं तो इकट्ठी पाठ बजाने नहीं आएगी। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो।
बाबा कहते हैं हम आत्माएं भी सारी दुनिया की आत्माएं शरीर छोड़कर वहां जाएंगे परम धाम अपने घर। यह बाबा ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ीबूट है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परमात्मा से कैसे हो, तो परंपरा से कैसे हो सकता है। जब बाबा कहते ऋषि मुनि नहीं जानते, धर्म पिताएं नहीं जानते, तो फिर परंपरा कैसे कह देंगे। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। हाँ, अभी तो हमें कितने बड़े घर में जन्म मिलेगा। सतयुग हमारा कितना बड़ा है। तो बाबा कहते बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पाठ बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर हैं। हम कितने जन्मों तक या तो कितने लंबे समय तक के मुसाफिर है। कब से आए हैं? 5000 साल से। और बाबा एक बार के मुसाफिर हैं। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, क्योंकि हम भी एक ही बार ऊपर से आते हैं। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म उच्च पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमरलोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या? सर्प का मिसाल देते हैं ना कि एक खाल छोड़ के दूसरा लेती है, तो बाबा कहते हैं उसको दुख होता होगा क्या? और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग। बाबा कहते यहाँ तो थोड़ी छोटी कोई चीज अच्छी होती है, वंडर्स दिखा देते हैं। हमारा तो पूरा स्वर्ग ही वंडर है। जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे यह है पुरुषोत्तम संगम योग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं,
तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा न हो। स्वर्ग में जाने के लिए उनको अंधियारा न लगे, इसीलिए दीपक जलाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए। बाबा कहते मैं अगर शरीर का आधार न लूं, प्रकृति का आधार न लूं, तो मैं कैसे बोलूं, मैं ज्ञान कैसे सुनाऊं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। टाइम लेते हैं, तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो। जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया, उसमें से केवल 9 लाख और त्रेतांत तक के 33 करोड़, तो फिर तो यही होगा ना। तो बाबा कहते हैं जरूर ऐसा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी दुनिया में से केवल उतने ही निकलने वाले हैं, तो जरूर माथा मारना पड़ेगा, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्र में ऐसी बात है नहीं, इसीलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगते हैं। आत्मा और परमात्मा को समझने में 2 वर्ष भी लग जाते हैं। चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी और खींचती है। यह भी ड्रामा में पाठ है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह है तुम्हारी बाजोली, तुम चक्कर लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृत्ति को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी बल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तो रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्कर लगाए हैं। यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। पूरा एक चक्कर लगाने में, जिसको बाबा कहते एक कल्प को 5000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान पक्का होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई,
तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है, तृप्त आत्मा कहा जाता है, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? हाँ बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजोनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमरलोक। कहाँ जा रहे हैं हम? अमरलोक। अमरलोक के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को बाबा साफ कर रहे हैं, काया कल्प तरु, और आत्मा साफ है तो सतयुग में शरीर भी अच्छा मिलेगा। आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि न जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है। हम पुण्यात्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंटेज सोने का होगा, बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाबा को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्यंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसीलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं जा समझते। वह है नंबर 1 नर्क, नंबर 1 लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा दुनिया में एक्टर है। और इससे हमें ये याद रखना है कि कोई भी ड्रामा का एक्टर सेम एक्टिंग नहीं कर सकता है। हम सोचे कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा नहीं करते हैं, तो बाबा कहते सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई भी एक्टर एक समान एक्टिंग नहीं कर सकते। सब अपने अपने पार्ट अनुसार, ड्रामा अनुसार जैसा मिला है वैसा ही करेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा यूनिक है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नीति नीति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नोंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्यालात में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ।
यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। एक संगम ही युग ही ऐसा युग है और एक बाबा ही ऐसे बाप हैं जो हमें आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं और पुरुषोत्तम युग में हमारे सन्मुख में आकर राजयोग सिखाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। जाड़ वृत्ति को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु बाप की जब भी हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगा, काल नहीं आ सकता। परंतु बाबा की श्रीमत लेनी पड़े। बाबा कहेंगे ऐसे नहीं करना। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। ड्रामा टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं। बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते हैं। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। हमारी भंडारी दादी, जो भोली दादी बाबा उसको कहते थे, पूरा दिन किचन में रहते थे, पूरा दिन ध्यान रखते थे बच्चों ने खाना खाया, बच्चों को कुछ जरूरत है, क्या चाहिए बच्चों को, कोई कमी तो नहीं है बच्चों को। और फिर लास्ट में सब खाना खा के चले जाते थे, थोड़ा कुछ खा के फिर दादी जाते थे और फिर भंडारा शाम को शुरू हुआ, फिर वापस आ जाते थे। तो सुबह दोपहर शाम पूरा दिन वहां बैठे रहते थे। तो बाबा आज दादी जी को याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है।
हम आत्मा भाई भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बनकर परिस्थिति को पार कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व शक्तियां व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। आज की बात समान बनने की पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने विस्तार को सार में समेटकर स्वयं को संपन्न बना दिया, ऐसे सार स्वरूप स्थिति में रह व्यर्थ से मुक्त बनो। बीज रूप स्थिति में स्थित रहकर अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज डालो तो उस बीज का फल बहुत अच्छा और सहज निकलेगा। अच्छा, ओम शांति।